Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the resultant of three forces F1 vector is equal to pi cap plus 3j cap minus k cap, F2 vector is equal to minus 5i cap plus j cap plus 2k cap, and F3 vector is equal to 6i cap minus k cap, acting on a particle has a magnitude equal to 5 units, then what is the difference in the values of P? So in this question, there are three forces, that is F1 vector, F2 vector and F3 vector, which is acting on a particle, and the resultant of the three forces का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स. हमें डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ P यहाँ पर फाइंड करने हैं. ओके, सो F नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ओके, प्लस F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो इट विल बी, देखिए कितना आ जाएगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर देखिए कितना है Pi वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर, एंड F2 वेक्टर कितना है, देखिए माइनस 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड F3 वेक्टर इज 6i कैप माइनस k कैप मैग्नीट्यूड. सो यहाँ से देखिए कितना आएगा, लेट अस टेक कॉमन. तो यहाँ से देखिए फॉर i वेक्टर यहाँ पर कितना आ जाएगा P माइनस 5 प्लस 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा P प्लस 1 आ जाएगा, एंड फॉर j कैप यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 4, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा 4j कैप, एंड प्लस यहाँ k कैप विल बी 0. ओके, k कैप विल बी 0. सो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस 1 i कैप प्लस 4j. ओके, सो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, इट विल बी P प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट. ओके, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, लेट अस सॉल्व. तो देखिए P स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2P प्लस 16. ओके, एंड दिस मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज गिवन एज, कितना गिवन है, दिस इज गिवन एज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ओके, सो इट विल बी गिवन एज 5 यूनिट्स. सो वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, हम यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स. ओके, तो देखिए कितना आ जाएगा, इट विल बी P स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए कितना आएगा 2P प्लस 17, दैट विल बी इक्वल टू 25. ओके, सो यहाँ पर कितना आएगा P स्क्वायर प्लस 2P, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8. ओके, दैट विल इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म एज 2s 4 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2P माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो फर्दर यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 4P माइनस 2P माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ यहाँ से देखिए P कॉमन आ जाएगा, तो P कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में. ठीक है, तो P प्लस 4. ओके, और यहाँ से देखिए माइनस 2 कॉमन आ जाएगा P प्लस 4, दैट विल इक्वल टू 0. सो P प्लस 4 इज कॉमन, सो P प्लस 4 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा P माइनस 2, दैट विल इक्वल टू 0. सो वी विल इक्वेट दिस फैक्टर इक्वल टू 0. सो P की वैल्यूज़ क्या आ रही है माइनस 4, एंड P की वैल्यूज़ यहाँ पर कितना आ गई है, दैट इज 2. सो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ P. सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, दैट इज 2 माइनस ऑफ माइनस 4, दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6. सो वी हैव गॉट द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ P एज 6. ओके, वैल्यूज एज 6. सो we can now conclude this question, that is the answer is for this question is answer is 6. Okay, so in this question we have to find the difference in the value of P. We have found it out, so the answer for this question is 6. So I hope you understood it well. Best of luck.